नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी लखनऊ की बड़ी खबर के साथ, जहां लखनऊ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए केकेसी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में माल्यार्पण किया। इस अवसर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। सीएम योगी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सदस्यता अभियान के तहत लोगों को पार्टी से जोड़ने का आह्वान किया। लखनऊ की टीम को 2,52,000 से ज्यादा सदस्य बनाने पर बधाई दी गई। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी विजन को पूरा कर रहे हैं, भाजपा देश का विकास कर रही है। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के लिए, देश के लिए, प्रत्येक बूथ के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। आज के इस अवसर पर इस स्वच्छता महाअभियान के लिए प्रदेश के सभी कोटि कार्यकर्ताओं को, संगठन को और आप सभी उपस्थित बहनों और भाइयों को मैं एक बार फिर से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की ओर करेंगे। लखनऊ से ही खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज बीजेपी पूरे प्रदेश में बूथ स्तर पर चलाएगी सदस्यता का महाअभियान। सीएम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा, सीएम ने उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदस्यता कार्यक्रम में मौजूद होंगे। इसके साथ ही अन्य जिलों में सभी मंत्री विधायक कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बता दें आपको कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है और इसके साथ ही साथ सीएम बता दें कि पूरे बीजेपी जो है वो पूरे प्रदेश में बूथ स्तर पर सदस्यता अभियान चला रही है और दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से शुरू होगा ये कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदस्यता कार्यक्रम में भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। अन्य जिलों के मंत्री विधायक भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के लिए, देश के लिए, प्रत्येक बूथ के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। आज के इस अवसर पर इस स्वच्छता महाअभियान के लिए प्रदेश के सभी कोटि कार्यकर्ताओं को, संगठन को और आप सभी उपस्थित बहनों और भाइयों को मैं एक बार फिर से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मानद बारिश को तो अन्य जिलों के सभी मंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती है। बीजेपी पूरे प्रदेश में चलाएगी सदस्यता का महाअभियान और जयंती पर इस महाअभियान का शुरुआत होगी। सीएम योगी सदस्यता कार्यक्रम में भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो सदस्यता अभियान शुरू होगा, इस कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही सदस्यता कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और अन्य जिलों के में भी सभी मंत्री जो हैं वो शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। कहीं ना कहीं बीजेपी हम देख रहे हैं कि सदस्यता अभियान, चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और ज्यादा बातचीत के लिए पवन का रुख करेंगे। फोन लाइन पर हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। पवन, दुनिया के इतिहास में 25 सितंबर का दिन महत्वपूर्ण घटनाओं के नाम दर्ज है और आज भारतीय राजनीति के दो बड़े दिग्गजों की भी जयंती है। सदस्यता अभियान कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करते हुए नजर आएंगे। आज के दिन क्या कुछ खास होने वाला है? बिल्कुल काजल, सबसे बड़ी बात है जो उत्तर प्रदेश में सदस्यता अभियान को लेकर के इससे पहले भी लगातार
भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगी रही। लेकिन आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। इस अवसर पर पूरे प्रदेश में जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सभी को जिलों में लगाया गया और आज उनकी प्रतिमा पे पुष्प चढ़ाकर माल्यार्पण करने के बाद सभी बूथ पर जाएंगे और सदस्यों को जोड़ने का काम करेंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री, दोनों डिप्टी सीएम और यहाँ लखनऊ के जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी को, सभी इसमें शामिल होंगे। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ की टीम को बधाई दी है कि 2 लाख से ज्यादा सदस्य खाली लखनऊ की टीम ने जोड़ा है। और आज जो अभियान चलाया जाएगा, महाअभियान इस सदस्यता का, इसमें पूरे प्रदेश की टीम को बिल्कुल लगाया गया है कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बूथ पे जाके और उनको सदस्य बनाया जा सके। क्योंकि मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी या शीर्ष नेतृत्व का पूरी तरह से यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी एजेंडे को बिल्कुल धरातल तक और बहुत मुस्तैदी से निर्वहन करना चाहती है। उसी कड़ी में जो सदस्यता अभियान पिछले 1 महीने से चल रहा था, उसका आज पूरा मेगा अभियान चला करके पूरे प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सदस्य बनाने का है। जी काजल, में बूथ स्तर पर चलाएगी सदस्यता का महाअभियान। क्या पवन, टारगेट अभी क्या दूर है और है तो कैसे पूरा होगा करोड़ों का लक्ष्य बीजेपी का? देखिए, टारगेट बिल्कुल दूर नहीं है। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, पूरे देश में सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ 24 करोड़ जनसंख्या है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनेंगे। क्योंकि 2024 का जिस तरह से चुनाव परिणाम आया, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और शीर्ष नेतृत्व काफी चिंतित थे। उसी को लेकर के उत्तर प्रदेश में काफी फोकस किया जा रहा है। संघ भी यहाँ पर कई बार अपना कार्यक्रम लगा चुका है। प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अन्य बहुत सारे बड़े नेता यहाँ उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं। उनका मानना है कि चूंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, यहाँ 80 लोकसभा सीट है, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को सदस्य बनाना है और भारतीय जनता पार्टी को अपनी मजबूत पैठ बनाए रखना है उत्तर प्रदेश में। क्योंकि उत्तर प्रदेश के जरा सा हिलने से दिल्ली की कुर्सी पे तुरंत खतरा आने लगता है। इस चीज को देखते हुए लगातार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हमेशा फोकस किए रहती है और उसका आने वाले समय में भी टारगेट है कि किसी तरह हम उत्तर प्रदेश को मजबूत अपने हाथ में रखें। क्योंकि जिस तरह का 2024 में चुनाव परिणाम आया, उससे भारतीय जनता पार्टी, संघ और संगठन पूरी तरह से असंतुष्ट है। उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिल्ली हाईकमान, जितने भी नेता हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, उन सभी जो कमियां हैं, कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, वोटरों की नाराजगी है, उन सभी चीजों को दूर करके अपने साथ जोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में जो उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव होने हैं, उस उपचुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह धरातल पर उतर गए हैं और उसकी कमान अपने हाथ में ले रखी है कि कहीं से कोई चूक न होने पाए। जिस तरह से 10 उपचुनाव है, इसको 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। क्योंकि यहाँ जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, वो भी पूरी तरह मुस्तैदी से लगी हुई है और वो भी अपने को मजबूत करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। उसको भी ऐसा लग रहा है कि 2027 में हम किसी पोजीशन में हम बड़े लेवल पे आ सकते हैं या हम सरकार बना सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिसको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, उनको, उन लोगों का जो उत्साह है वो काफी बढ़ा हुआ है, उनके कार्यकर्ता जो है वो काफी आगे चल रहे हैं। तो ऐसा में उन लोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को किसी न किसी पोजीशन पे बैक करके अपने को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने हर कार्यक्रम, हर अभियान को धरातल तक ले जाकर अपने कार्यकर्ता, अपने वोटरों को अपने साथ जोड़ने का पूरा प्रयास कर रही है। बिल्कुल पवन, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में देखें तो पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहा है। तो ऐसे में जिस तरह से बीजेपी महाअभियान चला रही है, रूठों को मनाने का प्रयास कर रही है, इसका असर आगामी दिनों में क्या दिखता हुआ नजर आ सकता है? बिल्कुल दिखता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अभी हाल में आपने देखा होगा कि सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई मामले में बहुत तंज कसा था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कम नहीं रहे। उन्होंने पूरी कटाक्ष का सारा जवाब दिया है। लेकिन जिस तरह से यह परिणाम आ रहे हैं आपस में, यहाँ पे जो राजनीतिक स्थितियां हैं, इसमें काफी तंज को लेके काफी सरगर्मी नजर आ रही थी। लेकिन चूंकि इसका जो असर है ये सीधे सीधे उपचुनाव को लेकर के हो रहा है। चूंकि मुख्यमंत्री और मुख्य विपक्षी दल अखिलेश यादव, ये सभी लोग इस बात को लेकर के अपनी पैठ बनाने में लगे हुए हैं कि पूरे प्रदेश की जो जनता है उसके बीच में कैसी छवि है, पार्टी की उस छवि को बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीरो किया है, उन सभी चीजों को लेकर के बहुत सारे मामले हैं जो योगी आदित्यनाथ ने
चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे वो किसानों की बात रही हो, चाहे युवाओं की बात रही हो, इन सभी मामलों को लेकर के योगी आदित्यनाथ काफी हद तक आगे रहे। वो अपनी बात को लेकर के आगे चलते हैं, लेकिन जब सपा अध्यक्ष लगातार इस पे तंज कसते हैं तो उसका जवाब वो देते रहते हैं। अभी यहाँ सुल्तानपुर की एक घटना के साथ एक इनकाउंटर में कई मामले आए थे जिसमें उन्होंने कहा कि जांच देख के इनकाउंटर किया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत पलटवार करके कहा कि पूरे प्रदेश में बेटी और व्यापारी के साथ अगर कहीं भी कोई अन्याय होगा तो उसके लिए मैं स्वयं खड़ा रहूंगा, उसका यही असर होगा। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने किसी भी मामले पे, किसी भी मुद्दे पे पीछे नहीं है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल लगातार तंज कसता जा रहा है, लेकिन उसका जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल तत्पर होकर देते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पवन हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर सीएम योगी सदस्यता कार्यक्रम में शामिल होंगे, करोड़ों का लक्ष्य यहाँ पर बीजेपी रखते हुए नजर आ रही है। बता दें आपको अन्य जिलों में सभी मंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे और जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती भी है। ऐसे में बीजेपी पूरे प्रदेश में चलाएगी सदस्यता का महाअभियान।